हेलो बच्चों, आज हम लाए हैं आपके लिए सिग्निफिकेंट डिजिट। ठीक है, सिग्निफिकेंट डिजिट्स में हम लोग देखेंगे कैसे हम सिग्निफिकेंट डिजिट निर्धारित करते हैं कि एक कोई दिए गए नंबर में, कोई डिजिट में या कोई एक संख्या आपको दी गई है तो उसमें कितना सिग्निफिकेंट डिजिट होगा या सिग्निफिकेंट फिगर होगा, उसके बारे में देखेंगे। तो उसके लिए कुछ रूल्स हैं और वो रूल्स मैंने यहाँ पर बोर्ड पर लिख रखे हैं। तो इसमें देखते हैं, वन बाय वन देखते हैं। तो पहला जो रूल है वो है नॉन जीरोस के लिए। नॉन जीरोस के लिए यानी कि देखिए, जो डिजिट्स होती हैं वो आपकी जो भी कोई अंक लिखा होगा अगर, तो वो या तो उसमें 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, 9 होगा। ठीक है, ये जो डेसिमल जो डिजिट्स होती हैं इनमें जो नंबर्स होंगे 0 से लेकर के 9 तक के बीच में होंगे। ठीक है, तो जो नॉन जीरोज हैं यानी कि 0 के अतिरिक्त यानी 1 से लेकर के 9 तक का 1 to 9 जो नंबर्स हैं, वो जो नंबर्स हैं वो हमारे नॉन जीरोज कहलाते हैं, 1 से लेकर के 9 तक का। तो अगर किसी नंबर में कोई नंबर दिया हो और उसमें अगर 1 से 9 तक कोई भी नंबर आता है, ठीक है, कोई भी नॉन जीरो डिजिट हो, तो वो सिग्निफिकेंट होती है। ठीक है, सार्थक होती है। जैसे हमने यहाँ पर एक नंबर लिखा हुआ है 2859। तो 2859 में देखिए 2 जो है वो नॉन जीरो है, 89 नॉन जीरो है, 5 नॉन जीरो है और 7 नॉन जीरो है। तो ये सारी की सारी डिजिट्स जो है वो सिग्निफिकेंट है। तो टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो गए? 1 2 3 4 फिगर्स हो गए। तो सिग्निफिकेंट फिगर इसका कितना होगा? 4 सिग्निफिकेंट फिगर होगा। ठीक है, यानी किसी भी अगर संख्या में, किसी भी संख्या में नॉन जीरो नंबर लिखा हो, नॉन जीरो डिजिट्स हो, तो वो सारी की सारी नॉन डिजिट्स जो होंगी, नॉन जीरो डिजिट्स होंगी, वो सिग्निफिकेंट होंगी। ये ध्यान रखना है हमेशा। दूसरा देखिए, बाकी के सारे रूल्स जो है वो जीरोस के लिए हैं। जीरो कहां पर लगा हो तो सिग्निफिकेंट होगा, जीरो कहां ना लगाए तो सिग्निफिकेंट नहीं होगा। ठीक है, या कहां लगाए तो होगा सिग्निफिकेंट, कहां लगाए तो नहीं होगा। तो पहला नियम इसमें ये कहता है कि अगर दो सिग्निफिकेंट डिजिट्स के बीच में, दो सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं और उनके बीच में, या दो नॉन जीरो डिजिट्स हैं उनके बीच में अगर कोई भी जीरो आता है तो वो सिग्निफिकेंट मान लिया जाता है। ठीक है, तो यहां पर ध्यान रखिएगा, ये हमने लिखा है ऑल जीरोस, पहला वाला क्या था? ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, यानी 1 से लेकर के 9 तक सिग्निफिकेंट है। फॉर एग्जांपल 2857 कंटेन्स 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। दूसरा नियम हो गया ऑल जीरोस बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, या टू नॉन जीरो डिजिट्स कह लें चाहे सिग्निफिकेंट कह लें। ठीक है, तो दो नॉन जीरो होनी चाहिए, दो नॉन जीरो डिजिट्स हैं उनके बीच में कोई भी जीरो आएगा। ठीक है, या ये भी हो सकता है कि अभी हम आगे देखेंगे कि जीरो भी सिग्निफिकेंट होगा, बाद का भी जीरो सिग्निफिकेंट होगा। तो अगर कोई सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं और उनके बीच में अगर जीरो कोई आता है तो वो भी सिग्निफिकेंट बन जाता है। देखिए कैसे, यहाँ पर देखिए संख्या लिखी है 280057। ये जो संख्या है इसमें देखिए ये नॉन जीरो है, ये सिग्निफिकेंट है, ये सिग्निफिकेंट है, ये सिग्निफिकेंट है, ये सिग्निफिकेंट है। अब इसके बीच में दो सिग्निफिकेंट फिगर के बीच में 8 और 5 के बीच में जीरोस आ रहे हैं, इसका मतलब ये भी सिग्निफिकेंट होगा, ये भी सिग्निफिकेंट होगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए 2.80057 लिखा हुआ है, तो ये सिग्निफिकेंट है, नॉन जीरो है। 8 सिग्निफिकेंट है क्योंकि नॉन जीरो है, 5 सिग्निफिकेंट है क्योंकि नॉन जीरो है, 7 सिग्निफिकेंट है क्योंकि नॉन जीरो है। और अब देखिए 8 और 5 के बीच में दो जीरोस आ रहे हैं, ये भी सिग्निफिकेंट हो गए। ठीक है, अब इसमें देखिए 280.057 लिखा हुआ है, तो देखिए ये सिग्निफिकेंट है क्योंकि नॉन जीरो है, ये सिग्निफिकेंट है क्योंकि नॉन जीरो है, ये सिग्निफिकेंट है क्योंकि नॉन जीरो है, ये सिग्निफिकेंट है इसलिए नॉन जीरो है। लेकिन अब ये सिग्निफिकेंट है, ये सिग्निफिकेंट है, इसके बीच में ये जीरो आ रहा है, ये जीरो आ रहा है, तो ये दोनों जीरो भी सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। तो टोटल सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 फिगर। इसमें कहेंगे 6 फिगर्स हैं। इसमें क्या होंगे? 1 2 3 4 5 6 फिगर्स हो गए। 1 2 3 4 5 6 फिगर्स हो गए। तो सिग्निफिकेंट फिगर 6 हो गए, सिग्निफिकेंट फिगर 6 हो गए, सिग्निफिकेंट फिगर 6 हो गए। तो जीरो कहीं पर भी लगाओ, दशमलव आप इसमें चाहे यहां लगा दें, देखिए दशमलव कहीं भी लगा दें। अगर जीरो दो सिग्निफिकेंट फिगर्स के बीच में आ रहा है तो दशमलव कहीं भी लगा हो, पॉइंट कहीं भी लगा दें, वो सिग्निफिकेंट जीरो सिग्निफिकेंट ही होगा। ठीक है, तो ऑल जीरोस बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स, ठीक है, आर सिग्निफिकेंट। ठीक है, नो मैटर
वेयर द डेसिमल पॉइंट इज प्लेस्ड। आपने डेसिमल पॉइंट कहाँ प्लेस किया है इससे कोई मतलब नहीं है। अगर दो सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं तो उनके बीच में जीरो लगा होगा तो वो सिग्निफिकेंट माना जाएगा। आप उसके बीच में दशमलव कहाँ लगाते हैं, पॉइंट कहाँ लगाते हैं, दशमलव कहाँ लगाते हैं, इससे कोई लेना देना नहीं होगा, इसमें ध्यान रखना है। ठीक है, अभी और खूब सारे एग्जाम्पल्स करेंगे, खूब सारे एग्जाम्पल करके उनको हम रिवाइज करेंगे। इफ द नंबर, तीसरा रूल देखिए क्या है, इफ द नंबर इज लेस देन 1, यानी कि कोई संख्या अगर एक से छोटी आती है, यानी 0 पॉइंट के बाद शुरू होती है कोई संख्या, एक से छोटी का मतलब क्या हुआ, 0 पॉइंट से शुरू होगी, 0.11 0 पॉइंट कुछ भी समथिंग शुरू होगी, वो संख्या 0 से छोटी, एक से छोटी कहलाएगी। तो कोई संख्या अगर एक से छोटी है, ठीक है, इफ द नंबर इज लेस देन 1, द जीरो या जीरोस ऑन द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट बट टू द लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट। यानी संख्या अगर एक से छोटी है, एक से छोटी है और दशमलव के बाद, यानी दशमलव के राइट हैंड में, तो राइट हैंड में क्या हो गया, इधर की तरफ दशमलव के राइट हैंड में, और नॉन जो और सिग्निफिकेंट फिगर, यानी कि जो सिग्निफिकेंट जो पहला, यानी लेफ्ट साइड में पहला सिग्निफिकेंट फिगर होगा, यानी कि ये हो गया इसमें, यानी कि जो दशमलव के राइट में चलेंगे, दशमलव के राइट में चलेंगे और सबसे पहला जो सिग्निफिकेंट फिगर होगा उसके पहले अगर कोई जीरो लगा हुआ है तो वो सिग्निफिकेंट नहीं होगा, यानी ये सिग्निफिकेंट नहीं होंगे, ये सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। ठीक है, तो क्या कहते हैं कि इफ द नंबर इज लेस देन 1, द जीरो और जीरो, अगर यहाँ पर दो लगे हैं जीरो तो जीरो हो जाएगा, एक लगा है तो जीरो हो जाएगा। ऑन द राइट ऑफ डेसिमल पॉइंट, डेसिमल पॉइंट के राइट साइड में अगर कोई जीरो है और अंक पूरा का पूरा अंक एक से छोटा है, बट टू द लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, और पहले नॉन जीरो डिजिट के जो पहला नॉन जीरो डिजिट है, यानी यहाँ पर पहला नॉन जीरो डिजिट कौन सा है, 2 है, तो 2 के पहले अगर जीरो है, ठीक है, तो वो सिग्निफिकेंट नहीं होगा, नॉट सिग्निफिकेंट। यानी दशमलव के राइट साइड में चलें और वहां जो पहला नॉन जीरो जो डिजिट आएगा उसके पहले जितने भी जीरो लगे होंगे वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट कितने हो गए, 2 सिग्निफिकेंट, 8 सिग्निफिकेंट, 5 सिग्निफिकेंट, 7 सिग्निफिकेंट। तो टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो गए, 1 2 3 4, तो 4 नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए यहाँ पर। ठीक है, कंटेन्स 4 सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। ठीक है, एक एग्जांपल और लेते हैं, 0.0526। अब इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए, तो पहले पॉइंट के हम राइट साइड में चलें, राइट साइड में चलें, पहला नॉन जीरो देखा तो पहला नॉन जीरो ये है, ठीक है, यानी कि ये सिग्निफिकेंट है, तो इसके पहले अगर जीरो लगा हुआ है तो ये सिग्निफिकेंट नहीं होगा, ये सिग्निफिकेंट नहीं होगा। अब ये सिग्निफिकेंट है, ये भी नॉन जीरो सिग्निफिकेंट है, ये भी नॉन जीरो सिग्निफिकेंट है, तो टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए, 3 हो गए। ठीक है, अब देखिए फोर्थ पॉइंट क्या कहता है, फोर्थ रूल क्या कहता है, द जीरोस टू द राइट ऑफ द लास्ट नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट। द जीरोस टू द राइट ऑफ द लास्ट नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट। यानी कि कोई ये नंबर लिखा हुआ है, जैसे एग्जांपल ले लिया 32800, तो इस नंबर में जो लास्ट सिग्निफिकेंट डिजिट है, यानी कि लास्ट नॉन जीरो वैल्यू है, यानी कि 8 है, इसके बाद अगर राइट साइड में कोई जीरो लगे हुए हैं तो वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे, ये सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। यानी अगर कोई डिजिट में, कोई संख्या में, कोई नंबर में जो लास्ट सिग्निफिकेंट, ये लास्ट नॉन जीरो वैल्यू है, उस नॉन जीरो वैल्यू के राइट साइड में अगर कोई जीरो लगा हुआ है तो वो सिग्निफिकेंट नहीं माना जाएगा। तो देखिए ये सिग्निफिकेंट लास्ट सिग्निफिकेंट है, ये उसके पहले वाला सिग्निफिकेंट है, ये उसके पहले वाला सिग्निफिकेंट है, तो टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर 3 नंबर, 3 यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, 1 2 3। ये सिग्निफिकेंट नहीं होगा, ये सिग्निफिकेंट नहीं होगा। कोई और डिजिट लिख लेते हैं, इसे लिखा 2600। ठीक है,
2600। तो इसमें देखिए ये जो है ये पहला सिग्निफिकेंट है, ये तो सिग्निफिकेंट होगा ही, और ये भी सिग्निफिकेंट है। तो इन दोनों में लास्ट सिग्निफिकेंट कौन सा है? 1 2, यानी कि ये पहला लास्ट वाला 6 ये सिग्निफिकेंट है। इसके बाद जो है जो नॉन जीरो है, इसके बाद जो अगर जीरो लगा हुआ तो सिग्निफिकेंट नहीं होगा, ये सिग्निफिकेंट नहीं होगा। तो टोटल सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए? 2 हो गए यहाँ पर। ठीक है, इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं। अगला रूल क्या कहता है? ऑल zeros to the right of the last non-zero digits are significant if they come from a measurement. If they come from a measurement. देखिए अगर आपने मेजरमेंट किया हुआ है और मेजरमेंट करने के बाद अगर संख्या कोई ऐसी आती है जिसमें कि जो नॉन जीरो है और नॉन जीरो के बाद भी अगर जीरो लगे हुए हैं तो उनको भी सिग्निफिकेंट मान लिया जाता है। अगर मेजरमेंट से कोई वैल्यू प्राप्त होती है तो उसको सिग्निफिकेंट मान लेते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज याद रखने वाली बात है कि जैसे इन्होंने एक एग्जांपल लिया है कि अगर मान लीजिए 2 स्टेशंस हैं और 2 स्टेशंस के बीच में 600 किलोमीटर का डिस्टेंस है। यहाँ पर हमने डिस्टेंस मेजर किया है कि 2 स्टेशंस हैं और 2 स्टेशंस के बीच में 600 किलोमीटर का डिस्टेंस है। ठीक है, तो अब इसमें पूछा जाए कितना सिग्निफिकेंट फिगर होगा, तो हम कहेंगे ये भी सिग्निफिकेंट होगा, ये भी सिग्निफिकेंट होगा, ये भी सिग्निफिकेंट होगा। अगर यहाँ पर केवल 600 लिखा होता तो हम कहते केवल एक सिग्निफिकेंट फिगर है, लेकिन यहाँ पर मेजरमेंट किया गया है और लिखा है 600 किलोमीटर, इसलिए इसमें 1 2 3 ये भी सिग्निफिकेंट होगा, ये भी सिग्निफिकेंट होगा। ये नॉन जीरो है, इसके बाद राइट साइड में जो जीरोस लगे ये भी सिग्निफिकेंट हो जाएंगे यदि ये मेजरमेंट के बाद वैल्यूज प्राप्त हुई हैं तो। ठीक है, इसको ध्यान रखने वाली बात है, ये वाला पॉइंट बहुत ध्यान रखने वाली बात है कि अगर हम मेजरमेंट से कोई डिजिट्स प्राप्त पाते हैं और उस डिजिट में नॉन जीरो वैल्यू के बाद भी अगर जीरो लगे हुए हैं तो वो भी सिग्निफिकेंट माने जाएंगे। ठीक है, जैसे 600 किलोमीटर है, तो इस तरीके से ये 5 रूल हो गए। इसके अलावा भी देखिए 2-3 रूल और हैं, इनको नोट कर लीजिए, फिर मैं मिटा दूं। चलिए, देखो द ट्रेलिंग जीरो यानी लास्ट जीरो, लेकिन लास्ट जीरो कहाँ हो? डेसिमल के बाद आया हो, जीरो या जीरोस इन द नंबर with a decimal point are significant। इस एग्जाम्पल को समझिएगा बहुत ध्यान से। जैसे हमने लिखा 30.00, एक और जीरो लगा देते हैं, 0। तो यहाँ पर देखिए कि अगर हम पहले रूल से जाएं तो उसका मतलब था कि अगर कोई नॉन जीरो डिजिट है, यानी कि ये नॉन जीरो डिजिट है और इसके बाद जो भी जीरो है वो नॉन जीरो वो सिग्निफिकेंट नहीं होने चाहिए। लेकिन अगर डेसिमल लगा हुआ है, तो डेसिमल के बाद अगर कोई जीरो है, जो लास्ट जीरो है, ये सिग्निफिकेंट होगा। डेसिमल के बाद अगर जीरोस हैं
या एक जीरो है या एक से अधिक जीरो है और वो लास्ट में लगा हुआ है तो वो सिग्निफिकेंट होगा। ठीक है, तो ये ट्रेलिंग जीरो कहलाता है। अब देखिए ये सिग्निफिकेंट है और ये सिग्निफिकेंट है, तो इसके बीच में जितने भी जीरोस आएंगे वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। देखिए दशमलव के बाद अगर लास्ट में कोई जीरो लगा हुआ है, कोई डिजिट में लास्ट डिजिट जो है वो जीरो है, तो ये इसके और उसके पहले भी अगर यहाँ पर सिग्निफिकेंट है कोई डिजिट, तो ये हमारे सिग्निफिकेंट कहलाएगी। यानी ये भी सिग्निफिकेंट हो गया, ये भी सिग्निफिकेंट हो गया, ये भी सिग्निफिकेंट हो गया। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कितना सिग्निफिकेंट फिगर है, तो 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट फिगर है यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरीके से अगर लास्ट में कहीं पर जीरो लगा हुआ है तो उसको हम लोग कहेंगे सिग्निफिकेंट है। ठीक है, अच्छा दूसरी बात एक और है कि एक रूल और है कि अगर हम यूनिट चेंज कर दें तो यूनिट चेंज करने से सिग्निफिकेंट फिगर चेंज नहीं होता। ठीक है, द सिग्निफिकेंट फिगर ऑफ ए मेजर्ड वैल्यू the significant figure of a measured value does not change when it is changed from one system of unit to another system of unit। ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल ये है कि अगर द लेंथ ऑफ ए रॉड अगर हम लंबाई ले लें किसी रॉड की और वो लंबाई हमने मेजर किया 2 3 4 सेंटीमीटर, 2 3 4 सेंटीमीटर, तो इसको अगर हम लिखें 2.34 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए तीन सिग्निफिकेंट फिगर है 1 2 3 और यहाँ पर भी तीन सिग्निफिकेंट फिगर रहेंगे 1 2 3। हमने स्केल चेंज कर दी, यहाँ सेंटीमीटर में मेजर किया था, यहाँ पर मीटर में चेंज किया था, तो इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, फर्क नहीं पड़ेगा। आप यूनिट चेंज करेंगे तो सिग्निफिकेंट फिगर सेम रहेगा, चेंज नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल है उसको देखते हैं। फिर अभी देखिए खूब सारे एग्जांपल्स करेंगे, उससे हम लोग रूल्स को रिवाइज करेंगे। अभी करेंगे हम लोग। नंबर 8 है पावर ऑफ टेंस आर नॉट सिग्निफिकेंट। 10 की पावर अगर लगी हुई है तो वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगी। अगर कोई संख्या लिखी हुई है, जैसे लिखा हो T3 × 10 to the power 8, तो 3 × 10 to the power 8 लिखा है, तो इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर होगा? तो केवल एक सिग्निफिकेंट फिगर होगा। ठीक है, केवल एक सिग्निफिकेंट फिगर होगा। तो ये 10 की घात 8 भी लिखा हुआ है, ये सिग्निफिकेंट नहीं है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा दूसरी बात, एक और नंबर है, एक और नियम है कि अगर कोई प्योर नंबर है, प्योर नंबर है, प्योर नंबर मतलब कोई मेजरमेंट के बाद कोई वैल्यू मिली वो प्योर नंबर हो जाएगी। कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, तो ये जो है
कोई प्योर नंबर मिलता है या कांस्टेंट है या कोई है ना यूनिवर्सल कांस्टेंट ले लें, तो हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। तो अगर कोई नंबर है कांस्टेंट है, प्योर नंबर है कांस्टेंट है, प्योर नंबर कांस्टेंट है, तो उसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, ये हमें ध्यान रखना है। अब देखिए कुछ हम और रूल्स देखते हैं एडिशन के, सब्ट्रैक्शन के, डिवीजन के और मल्टीप्लिकेशन के। दो सिग्निफिकेंट फिगर्स को अगर हम ऐड करेंगे या उनको सब्ट्रैक्ट करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे तो क्या असर पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए एक नंबर है आपका, एडिशन रूल देखिए, एडिशन रूल देखिए। एडिशन रूल में देखिए क्या है कि जैसे मान लीजिए एक संख्या है L1, एग्जांपल लेकर के देखते हैं। एक नंबर हमारे पास है L1, L1 इज इक्वल टू 4.326 और एक रॉड है L2, इसकी लंबाई है 1.50, ठीक है। ये मीटर में है और ये मीटर में है। एक रॉड आपके पास है L1 और एक रॉड है L2, ठीक है। और L1 की लंबाई है 4.326 और L2 की लंबाई है 1.50 मीटर, ठीक है। तो इसमें हम ये देखते हैं, देखिए एडिशन करते समय हम ये देखते हैं, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में ये देखेंगे कि डेसिमल के बाद सिग्निफिकेंट फिगर कितना है। तो डेसिमल के बाद देखिए यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, 1 2 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। और डेसिमल के बाद इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर है, 2 है, 1 और 2। ये देखो ये सिग्निफिकेंट होगा और ये लास्ट का 0 है, वो भी डेसिमल के बाद आया है, तो लास्ट का 0 सिग्निफिकेंट होगा। तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, यहाँ पर 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। तो हम इसमें देखते हैं कि लीस्ट सिग्निफिकेंट कितना है डेसिमल के बाद, जो कम से कम मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो रहा है वो पहले हम इसमें चूज करेंगे, ठीक है। तो L2 की हम देखें तो L2 हैज 2 सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। तो L2 में सिग्निफिकेंट फिगर 2 है। तो अब देखिए क्या करेंगे, कैसे इसको ऐड करेंगे, पहले हम तरीका देखेंगे। पहले तो सबसे पहले इसको सिंपल एडिशन कर दीजिए, ऐड कर दिया तो कितना हो जाएगा, 6 2 और 8.5, ये एडिशन होकर के L आगे लेंथ आ गई, ठीक है। तो अब रिजल्ट आपका क्या देगा, रिजल्ट में हम ये देखेंगे कि जो ये वाला डिजिट है, डेसिमल के पहले वाला डिजिट है, उसको तो हम ऐसे ही लिख लेंगे। इस रूल को ध्यान से देखिएगा, जो डेसिमल के पहले वाला डिजिट है उसको तो हम एज इट इज लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद डेसिमल लगाएंगे। फिर हम ये देखेंगे कि जो सबसे कम दशमलव के बाद, डेसिमल के बाद जो मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर किसमें है, तो यहाँ पर मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर 2 है। तो जो रिजल्ट है उसमें डेसिमल के बाद सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट फिगर रहेंगे। तो यहाँ पर संख्या क्या हो जाएगी, 5.826। अब देखो यहाँ पर 82 रह जाना चाहिए था, ठीक है। लेकिन हम जानते हैं अभी राउंडिंग ऑफ पढ़ेंगे, अगले लेक्चर में हम लोग राउंडिंग ऑफ देखेंगे। तो ये 6 को हटाना पड़ेगा, 6 को राउंड ऑफ करना पड़ेगा, क्योंकि हम रिजल्ट यहाँ पर 2 फिगर तक लिख सकते हैं। जब 6 को हटाएंगे, यहाँ पर 6 को हटाएंगे, तो यहाँ पर इसके पहले वाली ये संख्या है उसमें 1 जुड़ जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा ये 3। तो रिजल्ट हम कितना लिखेंगे, जो लेंथ आएगी वो 5.83 मीटर आएगी, ये ध्यान रखना है, ठीक है। एडिशन में क्या हुआ कि अगर हमने 2 डिजिट्स को ऐड किया हुआ है, 2 नंबर्स को ऐड किया है, तो इन दोनों नंबर्स में हम पहले ये चेक करेंगे कि डेसिमल के बाद मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर किसमें है। जो रिजल्ट आएगा उसमें हम उतना ही सिग्निफिकेंट फिगर तक लेके जाएंगे जितना कि मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर था, ठीक है। तो इन दोनों डिजिट में डेसिमल के बाद इसमें 2 है सिग्निफिकेंट फिगर, इसमें 3 है, तो रिजल्ट में केवल 2 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे डेसिमल के बाद, ठीक है। तो डेसिमल के बाद हमने सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ पर लिख दिए 2।
अब यहाँ पर क्या है कि 2 लिखने थे, 8 2 तक हम रिजल्ट ले जा सकते थे, 6 को हटाना पड़ेगा, तो 6 को राउंड ऑफ करना पड़ेगा, 6 को राउंड ऑफ करेंगे तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। ठीक, मल्टीप्लीकेशन का रूल देखते हैं, रूल ऑफ मल्टीप्लीकेशन। सब्ट्रैक्शन में भी यही है, सिंपल यही। सब्ट्रैक्शन में अगर इसको घटाना होता है तो इसमें से घटाएंगे और सिग्निफिकेंट फिगर 2 तक इसमें हम लिख सकते हैं। चाहे करके देख लें, 4.326 माइनस 1.5, ठीक है, तो ये 6 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 8 2.8, रिजल्ट क्या आ जाएगा 2.83 रिजल्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए मल्टीप्लिकेशन रूल देखते हैं। ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन रूल था, दोनों एडिशन सब्ट्रैक्शन में एक जैसा होता है, इसी तरह से मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में भी एक समान रूल चलता है। मल्टीप्लिकेशन एंड सब्ट्रैक्शन और डिवीजन। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में, ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में अगर देखें तो क्या होता है कि इसमें हम लोग देखेंगे, अगर मान लो फॉर एग्जांपल हम एक कोई एरिया ले लेते हैं, कोई सरफेस ले लेते हैं और उसका लेंथ और ब्रेड्थ ये हमें पता है, लेंथ और ब्रेड्थ पता है। लेंथ इसकी है 12.5 मीटर और चौड़ाई इसकी है 4.125 मीटर। ठीक है, अब कहते हैं इसका एरिया निकालिए, तो एरिया आप जानते हैं L क्रॉस B होता है, L B होता है, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू रख करके मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वो रखेंगे 12.5 मल्टीप्लाइड बाई 4.125, तो जो मल्टीप्लिकेशन के बाद रिजल्ट आएगा वो आएगा 5625 मीटर स्क्वायर। ठीक है, लेकिन ये रिप्रेजेंटेशन हमारा सही नहीं है। हम देखिए रिजल्ट क्या लिखेंगे, इसको समझना पड़ेगा कि इन दोनों में हम यहाँ देखें कि टोटल सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, सब मिला लें, मतलब डेसिमल वाली बात यहाँ नहीं रखनी है, टोटल सिग्निफिकेंट फिगर इसमें देखेंगे तो यहाँ पर ये सिग्निफिकेंट है, ये सिग्निफिकेंट है, ये सिग्निफिकेंट है, तो टोटल सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए 3 हो गए। यहाँ पर कितने फिगर है 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। अब हम ये देखेंगे इनमें लीस्ट सिग्निफिकेंट कितना है, तो इसका सिग्निफिकेंट लीस्ट है, यानी कि 3 सिग्निफिकेंट इसमें न्यूनतम है और 4 मैक्सिमम है, अधिकतम है। तो हम रिजल्ट में केवल 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक हम रिजल्ट लिखेंगे, केवल 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक ही रिजल्ट लिखा जाएगा। तो देखिए दशमलव के पहले वाली संख्या तो एज इट इज उतार लेंगे, जैसे है यहाँ पर 1 2 डिजिट की हो गई, फिर पॉइंट लिखेंगे। अब देखिए हम यहाँ पर केवल एक डिजिट यहाँ पर ला सकते हैं, तो इधर वाला हटाएंगे, इसको हटाएंगे, 5 को हटाएंगे, 2 करेंगे तो ये 2 रहेगा, 2 को हटाएंगे 6 करेंगे तो 6 रहेगा, 6 को हटा करके 5, जब 6 को हटाएंगे तो 5 ये जो है ये 6 बन जाएगा। ठीक है, 5 ये 6 बन जाएगा। तो अब हमारा रिजल्ट क्या लिखा जाएगा 51.6 मीटर स्क्वायर। क्या किया इसमें, देखिए मल्टीप्लिकेशन में हम क्या करते हैं, पूरे डिजिट में, पूरे नंबर में हम सिग्निफिकेंट फिगर देखते हैं, और एडिशन सब्ट्रैक्शन में हम केवल डेसिमल के बाद हम देखेंगे कितना सिग्निफिकेंट फिगर है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, पूरे डिजिट में, पूरे नंबर में देखेंगे सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, और जो न्यूनतम होगा, जो मिनिमम होगा सिग्निफिकेंट फिगर, उतना सिग्निफिकेंट फिगर रिजल्ट में आएगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब चलिए कुछ सवाल कर लेते हैं, देखिए कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। 5461 एंगस्ट्रॉम, 5461 एंगस्ट्रॉम। तो ये सिग्निफिकेंट है, ये सिग्निफिकेंट है, ये सिग्निफिकेंट है, ये सिग्निफिकेंट है, 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए 4 सिग्निफिकेंट फिगर।
ठीक है। दूसरा, अगर लिखा है 5200 मीटर, तो देखिए 5200 मीटर, ठीक है, इसका मतलब ये मेजरमेंट है, मेजर्ड वैल्यू है। तो जब मेजर्ड वैल्यू है तो ये सिग्निफिकेंट होगा, ये सिग्निफिकेंट होगा। और अगर मेजर्ड वैल्यू होती है तो उसके राइट साइड में, यानी कि जो लास्ट सिग्निफिकेंट डिजिट है, लास्ट नॉन जीरो जो वैल्यू है, उसके बाद अगर जीरो है, वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट होंगे। तो ये भी सिग्निफिकेंट होगा, ये भी सिग्निफिकेंट होगा। अगर केवल मेजर्ड वैल्यू के केस में यहाँ मीटर ना लिखा होता तो केवल 2 सिग्निफिकेंट फिगर होते, ठीक है। तो यहाँ पर कितने हो गए? 4 सिग्निफिकेंट फिगर। इसी तरह से थर्ड एग्जांपल लेते हैं, 35.000, 35.000। अब इसमें देखिए सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे? ये सिग्निफिकेंट है क्योंकि नॉन जीरो है, ये सिग्निफिकेंट है क्योंकि नॉन जीरो है। अब यहाँ डेसिमल लगा हुआ है और डेसिमल के राइट साइड में जो लास्ट का जीरो होगा ये सिग्निफिकेंट होगा, जो लास्ट का सिग्निफिकेंट होगा उस जीरो होगा डेसिमल के बाद का। अब ये सिग्निफिकेंट है और ये सिग्निफिकेंट है, तो इसके बीच में अगर कोई जीरो आ रहा है तो ये भी सिग्निफिकेंट होगा, ये भी सिग्निफिकेंट होगा। तो टोटल कितने हो गए? 5 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, ठीक है। अगला एग्जांपल है 0.007 मीटर स्क्वायर। तो इसमें हम सिग्निफिकेंट फिगर देखें तो कितना होगा? तो देखिए यहाँ पर सिग्निफिकेंट 7 सिग्निफिकेंट है, इसके राइट साइड में कोई जीरो नहीं है, इसके लेफ्ट साइड में जीरो है। अगर राइट, वैसे तो मेजर्ड वैल्यू है, लेकिन मेजर्ड वैल्यू के केस में केवल राइट साइड के जीरो के लिए रूल है कि अगर राइट साइड में कोई जीरो होता है तो उसको हम सिग्निफिकेंट काउंट करते हैं। लेकिन यहाँ पर राइट साइड में नहीं है बल्कि लेफ्ट साइड में जीरो है, तो यहाँ पर रूल नंबर जो पहले वाला रूल था वो लगेगा कि इसमें अगर कोई सिग्निफिकेंट फिगर है और उसके पहले अगर कोई जीरो लगा हुआ है तो वो नॉन सिग्निफिकेंट होगा, ये सिग्निफिकेंट नहीं होगा। तो ये सिग्निफिकेंट नहीं है, ये भी सिग्निफिकेंट नहीं है, ये भी सिग्निफिकेंट नहीं है, तो केवल सिग्निफिकेंट यहाँ पर एक नंबर होगा, एक फिगर होगा। सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होंगे? एक होंगे, 1 होंगे। अब देखिए 2.64 into 10 to the power 24 किलोग्राम, ये वैल्यू लिखी हुई है, ठीक है। अब इसमें देखना है कि सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा। तो देखिए 10 to the power में जितना भी लिखा है वो सिग्निफिकेंट नहीं होगा, ये सिग्निफिकेंट है, ये सिग्निफिकेंट है, ये सिग्निफिकेंट है, तो टोटल 3 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, ठीक है। एक और टाइप का क्वेश्चन देखें, 0.2470 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, यानी वॉल्यूम लिखा हुआ है। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर आपको लिखने हैं। तो देखिए ये सिग्निफिकेंट होगा, ये सिग्निफिकेंट होगा, ये सिग्निफिकेंट होगा। और देखिए यहाँ पर 2 रूल हैं, दोनों रूल से ये 0 सिग्निफिकेंट होगा। पहला रूल क्या कहता है? पहला रूल कहता है डेसिमल के बाद और लास्ट का 0 वो सिग्निफिकेंट होगा। दूसरा रूल क्या है कि अगर मेजर्ड वैल्यू है और उसमें नॉन जीरो के बाद अगर कोई जीरो है तो सिग्निफिकेंट होगा। तो दोनों ही रूल से ये 0 सिग्निफिकेंट होगा। तो टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो गया? 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर। आई होप समझ पा रहे होंगे आप लोग। चलिए इसके बाद देखिए 6.320 जूल, 6.320 जूल कितना सिग्निफिकेंट फिगर होगा? सोचिए, देखिए ये सिग्निफिकेंट है, ये सिग्निफिकेंट है, ये सिग्निफिकेंट है। अब डेसिमल के बाद और लास्ट का 0, डेसिमल के बाद है और लास्ट का 0 है तो सिग्निफिकेंट हो गया, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए? 4 हो गए। नेक्स्ट 6.032 न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर ये सिग्निफिकेंट, ये सिग्निफिकेंट, ये सिग्निफिकेंट, इनके बीच में 0 आ रहा है तो ये भी सिग्निफिकेंट। तो टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर 4 हो गए।
नेक्स्ट देखिए 0.0006032 कितना सिग्निफिकेंट फिगर होगा? देखिए ये सिग्निफिकेंट है, ये सिग्निफिकेंट है, ये सिग्निफिकेंट है, इसके बीच में जीरो है, ये भी सिग्निफिकेंट होगा। लेकिन राइट साइड में, डेसिमल के राइट साइड में जो लेफ्ट का नॉन जीरो वैल्यू है, जो लेफ्टेस्ट नॉन जीरो है, तो लेफ्ट में नॉन जीरो कौन सा है? 6 है। इसके पहले जो जीरो होगा वो सिग्निफिकेंट नहीं होगा। ये सिग्निफिकेंट नहीं है, ये सिग्निफिकेंट नहीं है, ये सिग्निफिकेंट नहीं है, और ये भी सिग्निफिकेंट नहीं है। तो टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर 4 हो गए, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट 1.3600 into 10 to the power -5 ग्राम, 10 to the power -5 ग्राम। तो इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर होगा ये देखना है। तो 1 सिग्निफिकेंट होगा, 3 सिग्निफिकेंट होगा, 6 सिग्निफिकेंट होगा। डेसिमल के बाद और लास्ट वाला डिजिट ये भी सिग्निफिकेंट होगा। अब इसके बीच में अगर जीरो लेगा तो ये भी सिग्निफिकेंट होगा। अब 10 टू दी पावर में कुछ भी लिखा हो ये सिग्निफिकेंट नहीं होगा। तो टोटल सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए? 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, अगला देखिए 32.97 मीटर। सिंपल है, 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, इसमें कुछ ज्यादा सोचना नहीं। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं, खूब सारे एग्जांपल्स लगा सकते हैं। तो इसमें हमें पहचान करनी थी कितना सिग्निफिकेंट फिगर होगा, नोट कर लें। और भी अपनी एक्सरसाइज जो आपके पास बुक हो, जो भी किताब आप पढ़ते हो, जो भी कोचिंग के नोट्स पढ़ते हो, वहाँ से आप क्वेश्चंस निकालिए और करिए, देखिए, पहचानिए कितना सिग्निफिकेंट फिगर है। और अगर कहीं कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, तो आप कमेंट करें प्लीज़ चैनल पे, हम उसका आंसर देंगे। चलिए, अब एक सब्ट्रैक्शन का सवाल कर लेते हैं। एक है क्वेश्चन 98.767, एक डिजिट ये लिखी हुई है ग्राम, और इसको सब्ट्रैक्ट करना है कितने फ्रॉम, कहाँ से सब्ट्रैक्ट करना है? 172.4 किलोग्राम से। ठीक है, कितने किलोग्राम से ये इतने ग्राम सब्ट्रैक्ट करने हैं, यानी कि हमें क्या करना है? 172.4 किलोग्राम से माइनस 98.767 ग्राम करना है। तो ग्राम को पहले हम लोग किलोग्राम में चेंज करें। तो किलोग्राम में जब हम चेंज करेंगे, ये देखें कितना हो जाएगा। ये हो जाएगा, देखिए, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होंगे? 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम हो गए। तो 1000 से इसको डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आएगी 0.09876। अच्छा, अब देखिए क्या है, सब्ट्रैक्शन जो हम करने जा रहे हैं, तो हम ये देखेंगे कि यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर कितना है? ये किलोग्राम है। सिग्निफिकेंट फिगर कितना है? 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। ठीक है, लेकिन डेसिमल के बाद कितना सिग्निफिकेंट फिगर है? केवल 1 है। तो हम क्या करेंगे, केवल डेसिमल के बाद केवल 1 सिग्निफिकेंट फिगर रखें, बाकी को हटा दें, कोई इररिलेवेंट है, कोई आवश्यकता नहीं है इसकी। तो हम क्या करेंगे, इसको अगर हम ये हटाएंगे, राउंड ऑफ करेंगे, तो 6 को राउंड ऑफ करेंगे तो ये 8 हो जाएगा, इसको राउंड ऑफ करेंगे तो 9 हो जाएगा, इसको राउंड ऑफ करेंगे तो ये 10 हो जाएगा, ये 10। ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यू हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 0.1 kg, 0.1 kg। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर दें, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 और 2 7 1 kg, 172.3 kg, ये वैल्यू आ गई, इसका आंसर आ गया। ठीक है,
अब एक और एग्जांपल सब्ट्रैक्शन में लेते हैं। सब्ट्रैक्शन में थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि एक है 3.5 इंटू 10⁴, ठीक है, और इसको कहाँ से सेपरेट करना है, फ्रॉम 3.9 इंटू 10⁵। इसमें से इसको ये घटाना है, तो हम पहले देखिए क्या लिखें, 3.9 इंटू 10⁵, इसमें से घटाना है इसको, तो ये वैल्यू है -3.5 इंटू 10⁴। तो पहले देखिए इसकी पावर को हम इक्वेट कर लेते हैं। ऐसे केस में क्या करते हैं, पावर को इक्वेट कर लेते हैं। तो पावर को जब इक्वेट करेंगे तो ये पॉइंट यहाँ से हटेगा और ये 5 लगेगा और ये पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा। लेकिन अब ऊपर देखें तो यहाँ पर क्या है, डिजिट डेसिमल के बाद केवल एक डिजिट है, तो यहाँ डेसिमल के बाद 2 डिजिट हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, इसको हम सिंगल डिजिट में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 3.9 इंटू 10⁵, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0.5 को हटाएंगे तो यहाँ पर राउंड ऑफ करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, इंटू 10⁵। अब इसको घटा देंगे तो आएगा 3.5 इंटू 10⁵, 3.5 इंटू 10⁵। इस तरह के केसेस में हम ऐसे ही करेंगे, ठीक है। तो कुछ एग्जांपल्स और ले लेते हैं। सब्ट्रैक्शन के कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं। (3.8 इंटू 10⁻⁻4 माइनस 2.5 इंटू 10⁻⁻6, ये है घटाना है। तो हम देखिए इसको लिखेंगे 3.8 इंटू 10⁻⁻4 और नीचे लिखिए 2.5 इंटू 10⁻⁻6। तो इसको कन्वर्ट कर लेंगे। इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये हो जाएगा 3.8 इंटू 10⁻⁻6, और ये अगर हम इसमें 4 है यहाँ पर, 4 लिखेंगे अगर करेंगे तो ये हमें क्या करना पड़ेगा कि ये 0.0 है ना, 0.025, 2 डिजिट आगे लेके आना पड़ेगा। तो 0.025 इंटू 10⁻⁻4 हो जाएगा, ठीक है, -4 हो जाएगा। तो अब देखो ये यहाँ पर डेसिमल के बाद एक डिजिट है, तो यहाँ पर भी एक डिजिट रहनी चाहिए। तो वैल्यू देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 को हटाएंगे तो 3 हो जाएगा, 5 को हटाएंगे तो 2.5 था ना, ये नहीं, सॉरी, ये 5 है क्वेश्चन में, ये 5, सॉरी, ये 5 है, 5.0 ले लीजिए, इसको कर सकते थे, इसको भी कर सकते थे, ठीक है, 5.0 हो गया। तो अब देखिए चलो इसको क्या करेंगे कि अब अगर इसको और आगे कन्वर्ट करें तो क्या हो जाएगा कि ये 5.0 इंटू 10⁻⁻4, और नीचे देखिए क्या आएगा, ये 5 को हटाएंगे ये 3 हो जाएगा, 3 को हटाएंगे तो ये 0 रहेगा, तो 0.0 हो जाएगा। तो वैल्यू क्या बचेगी इसकी, ये वैल्यू जो निकालेंगे तो 0.0 यहाँ नहीं लिख सकते एक्चुअली। ये वैल्यू देखिए यहाँ पे क्या होगा कि ये अगर हम फिगर की बात करें तो 5 को हटाएंगे तो 0, 3 हो जाएगा, 3 को हटाएंगे 0 हो जाएगा, घटाएंगे इसमें से तो ये आएगी वैल्यू 5.0 इंटू 10⁻⁴, 10⁻⁻4। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, 18.4 माइनस 18.132 सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में, 18.4 माइनस 18.132 सेंटीमीटर। तो देखिए क्या होगा कि डेसिमल के बाद यहाँ पर 1 एक फिगर है, डेसिमल के बाद एक डिजिट है, और यहाँ पर डेसिमल के बाद 3 डिजिट है,
ठीक है। तो इसको देखिए 118.4 और नीचे 18 देखिए 2 हटाएंगे तो 3 रहेगा, 3 हटाएंगे तो 1 रहेगा। ये करना है, ये जब हटाएंगे तो ये हो जाएगा 3 पॉइंट और 0, 0.3 वैल्यू हो गई। ठीक है, 4 - 1 = 3, 8 - 8 0, 1 - 0, 18 - 18 0 हो गया, तो 0.3 सेंटीमीटर। एक और क्वेश्चन लेते हैं सब्ट्रैक्शन का। 104.4 माइनस 2.34 ग्राम। ठीक है, तो 104.4 और ये 2 पॉइंट, अब देखो एक प्लेस तक लिखेंगे तो 4 को हटाएंगे तो 3 रहेगा यहाँ पर, ये घटा देंगे तो 1 और 2 0 1, ये वैल्यू आ गई। कितने ग्राम? ये भी ग्राम में है, ये भी ग्राम। ठीक है, तो 102.1 ग्राम। एडिशन का एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं। एडिशन में क्या है, 3.8 × 10⁻⁻8 प्लस 4.2 × 10⁻⁻6। इसको घटाएं तो देखिए ये संख्या बड़ी है, ये जो जोड़ना है, ये संख्या बड़ी है, ये संख्या छोटी है, तो इसको ऊपर लिखेंगे 4.2 × 10⁻⁻6। ठीक है, और ये 3.8 × 10⁻⁻8 हो गया। इसको पहले कन्वर्ट करें -6 में, पार में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा देखिए, ये अगर पार में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पर ये वैल्यू 2 प्लेसेस तक आगे 0 लगेगा, तो ये हो जाएगा 0.038 × 10⁻⁻6। ठीक है, तो अब ये 8 को हटाएंगे 4 हो जाएगा, 4 को हटाएंगे तो यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि 0 ही रहेगा। तो 2 में 0 जोड़ोगे तो 2 रहेगा 4.2 × 10⁻⁻6, ऐसे इसको जोड़ देंगे। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। एक एग्जांपल देखते हैं, 1.5 kg प्लस 264 kg प्लस 52 kg। तो देखिए ऐसे केस में क्या करते हैं कि जो ये प्योर नंबर्स हैं इनको हम पहले जोड़ लेते हैं। ठीक, तो ये हो जाएगा 264 तो 1 5 और 2 5 2 7 7 6 5 11 का 1 2 3 317 317 317.5 यहाँ तो जोड़ना आसान था, लेकिन बाई चांस अगर ये मान लीजिए ये ग्राम में दिया होता, ये अगर दिया होता ग्राम में और ये दिया होता मिलीग्राम में, तब क्या करते हैं? तब देखिए क्या करते हैं कि ये है 1.5, इसको अलग करते हैं। ठीक है, 1.5 हो गया। और 1 ग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, यानी 1000 से इसको डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आएगी 0.264 ग्राम किलोग्राम। ये किलोग्राम होगा। फिर उसके बाद ये अगर करेंगे तो पॉइंट, इसको हम 1 ग्राम में 1000 ग्राम और 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम होगा। तो ये तो डिजिट आपकी नगण्य हो जाएगी, नेग्लिजिबल हो जाएगी आगे चल करके, जैसे भी होगी नेग्लिजिबल। इसको लिखने का भी कोई ज़रूरत नहीं है इसमें ऐड करने, क्योंकि 1 प्लेस तक हमें केवल लेना है, तो हम इसको लिखते रहें आगे, कोई फ़ायदा नहीं लिख लीजिए। लेकिन 0 पॉइंट देखो इसमें 52 × 10⁻⁻6 हो जाएगा। ठीक है,
किलोग्राम बनाएंगे। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम और 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम। ठीक है, तो ये इस तरीके से ये हो जाएगा। तो अगर देखें तो 1 2 4 जीरो लगेंगे, 52 किलोग्राम। अब देखो रिजल्ट आपको लाना है एक सिग्निफिकेंट फिगर तक का। 4 को हटाएंगे ये 6 हो जाएगा, 6 को हटाएंगे 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये और यहाँ पर 0 ये 0 हो जाएगा, तो जोड़ने का मतलब क्या हुआ 1.5 और 0.3 इज इक्वल टू 1.8 किलोग्राम, 1.8 किलोग्राम। तो ये हमें रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, चलिए एक और करना हो तो कर लेते हैं, एडिशन का ही कर लेते हैं। एक क्वेश्चन है 1.294 सेंटीमीटर और 35.1 सेंटीमीटर। अब देखिए डेसिमल के बाद एक प्लेस तक है। ठीक है, तो पहले तो ये जो होल नंबर ये जोड़ लिए जाएंगे। ठीक है, डेसिमल के पहले वाले सारे नंबर जोड़े 36 हो गया। इसमें हम कटौती नहीं करते, किसी तरह की कोई भी सिग्निफिकेंट फिगर देखने की आवश्यकता नहीं होती, इनको हम ऐसे जोड़ देते हैं ऐसे। तो 36 यहाँ पर हो गया। ठीक है, 36 हो गया, पॉइंट लगाइए। अब देखिए यहाँ पर 1 है, या ये देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है, इसको सिर्फ एक सिग्निफिकेंट फिगर रखना है, तो इसको हटाएंगे तो ये 10 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3, यहाँ हो जाएगा 3, तो 1.335 3 और 1 कितना हो गया 4, तो 36.4 सेंटीमीटर ये रिजल्ट है। चलिए इस तरह के और भी क्वेश्चंस हैं, और भी आप लगाइए, खूब सारे क्वेश्चंस आप करिए, एक प्रॉब्लम सॉल्व करिए और अपनी टेक्स्ट बुक में जो भी क्वेश्चंस हैं वो करिए। नेक्स्ट वीडियो छोटा सा वीडियो आएगा राउंडिंग ऑफ का, कैसे हम राउंडिंग, जो भी यहाँ पर राउंडिंग ऑफ कर रहे हैं बार बार, तो कोई रूल तो होगा इसके पीछे तभी कर रहे हैं। तो राउंडिंग ऑफ के जो भी रूल्स हैं उनको लेकर के एक छोटा सा वीडियो मिलेगा जो हम लेकर के आएंगे। ठीक है, तो आप पढ़ाई करते रहिए और खूब सारे क्वेश्चंस लगाइए। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।